तो उस्मा साहिबा क्या हुआ फिर? कल तक तो वज़ीर-ए-आला हाउस सील हो जाएगा, डी नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो वज़ीर-ए-आला नहीं रहेगा। अब आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं, तो आपके गवर्नर की या तो हैसियत बिल्कुल फारिग हो गई है, या फिर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। उनको इस तरह का हिजाल मुब्तला करना नहीं चाहिए था। इतने बड़े सूबे को एतमाद के वोट का अगर उनका राइट ही नहीं था, या सेशन का मसला था, या सेशन पोस्टपोन हो चुका था, एक्चुअल पोजीशन क्या है? आप थोड़ा बताएंगे, फिर अगला सवाल भी आपसे क्विकली मैंने करना है। देखिए कामरान, ज़ाहिर है ये गवर्नर साहब की डिस्क्रेशन है कि उन्होंने जो है वो डी नोटिफाई करना है तो कब करना है और किस वक्त करना है। लेकिन एक बात तो तय है, और वो मैं नहीं कह रही, वो आर्टिकल 130 जो 130 है उसकी सब क्लॉज 7 बड़ी क्लियर है कि, और उसके अंदर ही शेल समन द सेशन लिखा गया है। अगर आपके पास टाइम होता मैं यकीनन आपको पढ़ के भी तो इजाज़त की थी। ये कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पास पड़ा, लेकिन इसकी आजकल कोई अहमियत नहीं है, चूँकि जो इमरान खान साहब जो हैं और उनके हवारी जो हैं, उनको इसके साथ, इस किताब के साथ खेलने का, इसके साथ जो है वो मजा आता है, वो उनको तमाशा बना दिया। वज़ीर-ए-आला गवर्नर की खुशनुदी के दौरान ओहदे पर फाइज रहेगा, लेकिन गवर्नरशिप के तहत इख्तियार इस्तेमाल नहीं करेगा। तादिकीका से इत्मीनान न हो कि वज़ीर-ए-आला को सूबाई असेंबली अरकान के अक्सर एतमाद हासिल नहीं। ऐसी सूरत में सूबाई असेंबली को तलब करेगा और वज़ीर-ए-आला को असेंबली से एतमाद का वोट हासिल का हुक्म देगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये बात तो आपकी मान ली, उसके बाद आपने क्या किया? आपके गवर्नर ने क्या किया? ना डी नोटिफाई करने की हिम्मत हुई, तो फिर इतना हिजाल बर्पा करने की क्या जरूरत थी एतमाद के वोट की? ये सवाल है मेरा, जब उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही। देखिए, मैं इसके ऊपर ज़ाहिर है, देखिए गवर्नर साहब जो हैं वो हमारे मातहत नहीं है। गवर्नर साहब ने खुद माइंड अप्लाई करना है, जो इनके लोगों में तो माइंड खैर अप्लाई करते नहीं थे। तो मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त तक जो है उनकी क्या सिचुएशन है, वो क्या हो रहा है। लेकिन दो तीन बातें जो अभी आप आवाम की बार बार राय दिखा रहे थे ना, तो बिल्कुल मैं आज कहना चाहती हूँ कामरान साहब कि मुझे बहुत शर्म आती है जब ये बातें हम आवाम के मुँह से सुनते हैं, और शर्म वाले लोगों के अंदर ही होती है। और इसके लिए देखिए, अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बर्बादी इस मुल्क में फिर गई है उसको ठीक करने की कोशिश की जाए, अगर हम कह रहे हैं थोड़ा टाइम मिल जाए और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, और उस टाइम के अंदर हम काश कुछ बेहतर कर पाएं, आम आदमी को रिलीफ दे सकें, बिल्कुल आटे के हवाले से, जो बिजली के हवाले से, गैस के हवाले से। रिलीफ आपसे नहीं दिया जा रहा उस्मा साहिबा, नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं दिया जा रहा? ना बात मुझे क्या पता, आप बताएं मुझे। क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि इमरान खान नाम की दीमक लग गई हुई है इस मुल्क को। उसने इस मुल्क में खुद भी कुछ नहीं किया था, उसने हमें भी नहीं करने देना। मलाइका बीबी के लिए मेरा जो है वो, मलिका के लिए मेरा मेहरबानी यह है कि 90% ज़िमनी इंतखाबात हमने जीते थे जब आप हुकूमत में थी। आप उस वक्त क्या करती थी? हमारे पास 5 साल का टेन्योर है, हम तो एक दिन पहले जो है वो इलेक्शन नहीं कराएंगे। और जब आपकी जो है वो आप डिफीट होने वाली थी, तब आपने जो है असम्बली तोड़ने का एक गैर आईनी काम कर दिया। उसको कहते हैं गैर आईनी काम, जो आपने किया, जिसको बाद में फुल बेंच ने वो भी किया। फिर उसकी बात यह है कि उस वक्त ये जो पॉपुलैरिटी का ढोल पीटते फिर रहे हैं ना, पता नहीं आप भी कामरान बार बार कह रहे हो बड़े पॉपुलर है, बड़े पॉपुलर है। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि जब से ये साइफर का ड्रामा जो है ये फ्लॉप हुई है स्टोरी, उसके बाद तोशा खाना के जो चोरियां हैं, डकैतियां हैं, वो सामने आई हैं। हाँ, आज असद उमर साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि क्या खोदा पहाड़ निकला चूहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो चूहा और चूही 2 निकले। चूहा जो है वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो है वो माल खा गया, और चूहिया जो है वो 5 अरब रुपए से ज्यादा का माल खा गई। ये 2 चूहिया निकले इस पूरे तोशा खाना के अंदर। उसके बाद आपकी फॉरेन फंडिंग की चोरियां सामने नहीं आई थी, अब वो आ गई। पॉइंट आ गया जी आपका। बहुत सारे मामला इमरान खान साहब के ऊपर है, तभी 2000 बंदा इकट्ठा नहीं होता। आपके रिपोर्टर ने कह दिया 2000 बंदा, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक 1100 से ज्यादा बंदा जो है एक टाइम पे इकट्ठा नहीं था मॉल रोड के ऊपर। ओ भाई, सर्दी बड़ी है, यहाँ पे इसको पॉपुलैरिटी चल रही है। इमरान खान खुद नहीं आए, वो ऑडियो लिंक पे थे। कामरान, बहुत सी वजूहात हो सकती है। लॉन्ग मार्च में पॉपुलैरिटी कहाँ थी? आप उसको ऑब्जर्व कर रहे थे ना, लॉन्ग मार्च में पॉपुलैरिटी कहाँ थी? बताओ मुझे। ये जो है मैं आपको बताता हूँ, इमरान खान, मैंने इमरान का ड्रामा करते सुन तो लेना, उस्मा साहिबा को दूसरे की बात तो प्लीज सुनिया करें। इमरान खान के वोटर सपोर्टर जो है वो ना लाठी खाने वालों में से हैं, ना वो हल्ला बोलने वालों में से है, ना वो धरने देने वालों में से है। लेकिन जब वोट का मौका आता है तो वो इमरान खान को बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री जितवाते हैं। ये मैं आपसे, ये मेरा एनालिसिस है इमरान खान। अब मैं आगे जाऊंगा। नहीं, कामरान, पहले मिली है तमाम चोरियों और डकैतियों की वारदातें सामने आने से पहले। ये तो ये जानेंगे ना, लग पता जाएगा, मैदान और घोड़ा हाजिर है। आप असेंबलियां टूट रहे थे। आदमी जो है वो इस चोरी डकैती के ऊपर, इस सादिक और अमीन को कहां रेट करता है? मलिका साहिबा, आपको लगता है ये जो केसेस आप लोगों पे आए, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट केस चल रहा है, दूसरा आप पे फॉरेन फंडिंग का केस है, तीसरा चोरी डकैती का तोशा खाना का केस है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी स्टोरी मैंने यहाँ से ब्रेक की। जो अरबों रुपए का माल है, जो मुबैना तौर पे जो कौड़ियों के मोल जो है इमरान साहब की फैमिली ने, इमरान साहब ने लिया, वो भी साबित होना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मुबैना तौर पे। आपको लगता है कि इससे आपकी इमरान खान साहब की क्रेडिबिलिटी या पॉपुलैरिटी हिट हो रही है, या
आप कह रहे हैं नहीं, पीपल डोंट केयर, दे आर अबव मोरालिटी। देखिए कामरान साहब, पहले तो आप मेरी बात तहम्मुल से सुनेंगे, मेरी ये उम्मीद है, जैसे आपने उज़मा साहिबा की बात सुनी। देखिए तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू यहाँ पर बहुत हुई है और मैं उसका तमीज़ के दायरे में रहकर जवाब देने की कोशिश करूँगी। देखिए पहली बात तो ये है कि एक मुअम्मा बन गया है, एक पार्टी जो पाकिस्तान की आवाम के अंदर हेलमेट पहन कर भी नहीं जा सकते, वो हर जगह इलेक्शन से भाग रहे हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन हो, सिंध के अंदर बल्दियाती इलेक्शन हो, पंजाब की आवाम का वोट का तकाजा हो, खैबर पख्तूनख्वा में गयूर जो पख्तून हैं उनका एतमाद का हसूल हो, ये हर जगह पाकिस्तान की आवाम से और इलेक्शन से भाग रहे हैं क्योंकि इनकी मकबूलियत बुरे तरीके से गिर चुकी है। यहाँ पर बात हुई कि शर्म आनी चाहिए, शर्म तो आपको आनी चाहिए। आपने 19 अरब डॉलर की जो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनको 6 अरब के ऊपर ले आए। आपने पाकिस्तान की 33 अरब की एक्सपोर्ट्स को बिल्कुल मजबूरी तौर पर ख़त्म कर दिया। आपने पाकिस्तान की अफरात ज़र को उसकी बुलंद तरीन सतह के ऊपर ले गए। शर्म तो आपको आनी चाहिए कि आपने पाकिस्तान के आम आदमी से रोटी भी छीन ली। शर्म तो आपको आनी चाहिए कि बरसरे इक़्तिदार आकर आपने अपने 1100 अरब के करप्शन केसेस को खत्म कराने के बजाय, अपने दामाद को यहाँ बुलाने के बजाय, शहबाज शरीफ की 16 अरब के करप्शन के केसेस हैं उनको खत्म करने के बजाय आपने पाकिस्तान की आवाम के लिए किया क्या है? आपको हरगिज शर्म भी आनी चाहिए और आपको अपने सर को नदामत से झुकाना भी चाहिए क्योंकि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की आवाम की उम्मीद है। ये जो सियासी केसेस आपने मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, हुकूमत ने एक घड़ी के ऊपर बनाए हैं, उस केसेस से पाकिस्तान की आवाम के ऊपर और इमरान खान की मकबूलियत के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तोशाखाना की बात करते हैं, इनसे पता चलेगा। कामरान शाह साहब, एक बात करना चाहती हूँ, इनसे हालिया केस के अंदर पूछा गया लाहौर हाई कोर्ट में कि बताइए कि तोशाखाना की तफसीलात जब 1947 से कहाँ थी, क्या तफसीलात है? तो इनके वकील ने कहा कि हम तफसीलात देने से कासिर हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, इस हमाम में आप दोनों एक जैसे हैं। अपने दौर में क्या कहा था? अब जरा मेरी बात सुन ले, मैं मदर साहब के पास जा रहा हूँ, रिकॉर्ड ठीक करूँ यार प्रोड्यूसर साहब, बहुत सुन रहे हैं पॉलिटिशियंस की, अब जरा थोड़ी काम की बात कर लूँ। ये इस हमाम में आप और ये एक जैसे हैं। इमरान खान साहब से भी यही कहा गया था कि जनाब बता दें, इमरान खान साहब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा, अंडर इंफॉर्मेशन राइट एक्ट पूछा, उन्होंने कहा नहीं ताल्लुकात खराब हो जाएंगे गल्फ स्टेट्स के साथ, अगर हम तोहफे बता देंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप भी और नवाज शरीफ साहब में क्या फर्क है? क्या फर्क है आप दोनों में? भी की और एफबीआर में भी जाहिर मैं नहीं, वो तो सबको करना ही पड़ते हैं, वो तो करना ही पड़ते हैं आपको, लेकिन अवाम को बताने की बात हो रही है मैडम। मैं तो ये बात कर रहा हूँ मदर साहब, पहले तो सर ये बता दीजिए कि मेरे हिसाब से ना ये बॉक्सिंग का एक ऐसा मैच जारी है जिसका कोई रेफरी नहीं है, ये जो लड़ रहे हैं ना जिस तरह आपस में, और इसमें सफ़र कर रही है अवाम। आपको लगता है कि रेफरी पहले तो होता थे, वो न्यूट्रल कहते हैं अपने आप को, हो चुके हैं, अब हमें मानना भी चाहिए, लेकिन क्या किसी स्टेज पे हालात ये ऐसे पैदा कर रही हैं दोनों साइड्स मिलके कि रेफरी को आना पड़ेगा, और जब रेफरी आएगा फिर वो कैसे आएगा? सिर्फ तस्फिया कराएगा या कुछ और भी कर सकता है? देखिए कामरान, अभी जो दोनों टीमें मैदान में उतरी थीं, फिर गालिबन यही कहा गया कि इस वक्त धुंध बहुत है लाहौर में, लिहाजा बेहतर है कि आप लोग पेविलियन वापस चले जाएं। और उसके बाद फिर देखते हैं कि जब फ़ज़ा जो है थोड़ी सी वो होगी तो फिर मैच दोबारा शुरू करेंगे। आप देखें कि आज PTI के लोगों को कौमी असम्बली में जाके रेजिग्नेशन देने थे, अपने एक्सेप्ट करवाने थे, लेकिन फिर उन्होंने एक और वो कहा कि हम पहले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रोसेस को देखे, जो कि मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को एंटरटेन करेगी।